सो स्लोप ऑफ द बजट लाइन एंड द प्राइस लाइन इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि इस तरीके से मैंने आपको एक बजट लाइन एक्सप्लेन करी थी, जिसमें मैंने आपको कहा था दैट इट इज़ द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट सेट, राइट। तो बजट सेट को जब हम लोग ने डायग्रामेटिक एक्सप्लेन किया, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन किया, तो इस तरीके से किया था, जिसमें जब आप 0 यूनिट्स ऑफ एप्पल्स परचेज कर रहे थे, तब आप ऑरेंजेस की कितनी यूनिट्स परचेज कर रहे थे, 60। तो इस तरीके से मैंने अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाए थे। इस लाइन को हम लोग बजट लाइन बोलते हैं, जिसको मैंने नाम दे दिया AB। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज स्लोप ऑफ बजट लाइन। ठीक है, स्लोप का मतलब क्या होता है, ये जिस तरीके से लाइन आ रही है, मैं आपको एक बात पहले बता दूं, जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो किसी भी डायग्राम की शेप कैसी होगी वो बताने वाला कौन होता है, उसका स्लोप। ठीक है, आई एम रिपीटिंग अगेन, किसी भी डायग्राम की शेप कैसी होगी उस शेप को बताने वाला कौन होता है, स्लोप। यानी कि स्लोप ही एक डायग्राम की शेप को बताता है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि बता भी रखा है आपको, जो स्लोप है आपका बजट लाइन का वो क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। आप देख सकते हैं नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो यानी कि ये कौन सा स्लोपिंग है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, अपवर्ड स्लोपिंग नहीं है। ठीक है, तो इस लाइन जो है ये हमारी बजट लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं AB, जिसको हमने नाम दिया है। तो जो स्लोप है बजट लाइन का वो आपका क्या है, चेंज इन Y बाय चेंज इन X। क्या है, चेंज इन Y बाय चेंज इन X। यानी कि अगर आपको X कॉमोडिटीज को परचेज करना है तो उसके लिए आपको यानी कि Y का क्या करना पड़ेगा, कितना, मतलब एक कॉमोडिटी को परचेज करने के लिए आपको दूसरी यूनिट्स का कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ द बजट लाइन। यानी कि चेंज इन द Y बाय चेंज इन X। यानी कि एप्पल्स को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने के लिए Y को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, Y की कितनी यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ये आपका स्लोप ऑफ बजट लाइन आपको एक्सप्लेन करता है। क्लियर है ये बात, एप्पल्स को बढ़ाने के चक्कर में। ठीक है, यहाँ पे ऑरेंजेस को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इस कॉम्बिनेशन को, यानी कि एक गेन कर रहा है तो दूसरे वाले को सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, क्योंकि बजट तो हमारा लिमिटेड है, दैट इज ₹60 इन दिस क्वेश्चन, है ना। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन आपको यही बताता है कि चेंज इन Y बाय चेंज इन X। क्लियर है ये बात। अब देखिए, अब इसको हम लोग शो भी कर सकते हैं एक तरीके से, है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर आप बात करें, है ना, कोई भी कॉम्बिनेशंस ले लेते हैं आप, यहाँ पे कहीं पे भी एक तरीके से आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इन 2 पॉइंट्स के बीच में देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल इन 2 पॉइंट्स के बीच में आप देखेंगे, ठीक है, क्लियर है ये बात। अब ऐसे केस में अगर आप ध्यान से देखें तो इन 2 कॉम्बिनेशंस को मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि X की, ये देखिए ये X है ना, X की अगर मैंने 10 से 20 यूनिट्स बढ़ाई, यानी कि मैंने X में कितना का चेंज किया, 10 यूनिट्स का। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं Y के केस में क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे X में कितना चेंज आया, 10 से 20 पे जंप किया, यानी कि X ने गेन किया 10 यूनिट्स का। ठीक है, Y में देखते हैं कि कितने का सेक्रीफाइस हुआ, वो तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो डायग्राम है वो इस यहाँ से इस तरफ जा रहा है, यानी कि ये तो गेन कर रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन की बात करें तो ये पहले 40 था और अब ये 20 हो गया, यानी कि ये सेक्रीफाइस कर रहा है। कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 40 माइनस 20, तो चेंज इन Y कितना आ गया, 20 यूनिट्स का। कितने यूनिट्स का आ गया, 20 यूनिट्स का। यानी कि स्लोप ऑफ बजट लाइन जो है हमारा चेंज इन Y बाय चेंज इन X, तो इसमें चेंज इन X कितना है बच्चे, 10, और इसमें चेंज इन Y कितना है, 20। तो अगर हम इसे निकालें तो हमारा चेंज इन Y बाय चेंज इन X का मतलब कितना आया है, आंसर 2। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एप्पल को रीगेन कराने के लिए आपने एक तरीके से 2 टाइम्स मतलब उसका रिड्यूस कराया है। क्लियर है ये बात। अब यहाँ पे देखिए सेम इसी तरीके से आप बाकी अदर पॉइंट्स में भी ले सकते हैं, वो सेम ही आएगा। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन ये आता है कि जो स्लोप ऑफ बजट लाइन है आपका वो स्ट्रेट ही क्यों बनता है। ये तो चलो थोड़ा बहुत लाइन का यहाँ पे है क्योंकि मैंने खुद से ड्रॉ किया है, बट जब आप स्केल से यूज करेंगे तो इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे ये जो है वो स्ट्रेट लाइन क्यों होता है, क्योंकि स्लोप ऑफ द बजट लाइन हर एक कॉम्बिनेशन के या फिर हर एक पॉइंट ऑफ द कॉम्बिनेशन पे इक्वल होता है, इसलिए आपका बजट लाइन का जो डायग्राम है वो एक स्ट्रेट डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। क्लियर है ये बात, क्योंकि आपका जो स्लोप ऑफ बजट लाइन है चेंज इन Y बाय चेंज इन X वो आपके हर एक पॉइंट ऑफ कॉम्बिनेशन पे क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। आप किसी भी कॉम्बिनेशन पे देख लीजिए आंसर आपका 2 ही आएगा।
ठीक है। इसलिए ये आपका जो स्लोप ऑफ लाइन है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसलिए इसकी लाइन कैसे बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है। कैसी बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है। क्लियर है ये बात। चलिए अब यहाँ पे आ जाता है कि ये जैसे लाइन मैंने बोला कि ये लाइन आपकी ए बी है, ये जो बजट लाइन है, तो क्वेश्चन अराइज होता है व्हाई द ए बी इज कॉल्ड द बजट लाइन। ठीक है, इस ए बी की लाइन को बजट लाइन क्यों कहते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका, जैसे कि अभी मैंने बताया भी, बिकॉज ईच पॉइंट ऑन द लाइन ए बी, यानी कि जितने भी आपके पॉइंट्स आ रहे हैं, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक है, तो हर एक पॉइंट जो है आपका लाइन ए बी पर वो इंडिकेट करता है कॉम्बिनेशंस को, एप्पल्स और ऑरेंजेस के कॉम्बिनेशंस को ऑफ द गुड वन एंड गुड टू, यानी कि एप्पल एंड ऑरेंजेस, जो कि कंज्यूमर बाय कर सकता है विद द गिवन इनकम एंड द गिवन प्राइसेस ऑफ द गुड वन एंड गुड टू। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो बजट सेट प्रिपेयर होता है या जो बजट लाइन प्रिपेयर होती है वो इनकम और प्राइजेस का ध्यान रखते हुए होती है, और इन्हीं के थ्रू हम लोग कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, तो इसलिए ए बी की लाइन को हम लोग बजट लाइन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट की स्लोप ऑफ बजट लाइन को हम लोग प्राइस लाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग प्राइस लाइन क्यों बोलते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन अराइज आ जाता है। पहली बात तो जैसे कि मैंने आपको स्लोप ऑफ बजट लाइन बताया, उसका एक फॉर्मूला है, दैट इज चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स। सेम इसी तरीके से स्लोप ऑफ प्राइस लाइन को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, P1 बाय P2। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, P1 बाय P2, प्राइस ऑफ द गुड वन, प्राइस ऑफ द गुड टू, या प्राइस ऑफ द एप्पल, या फिर प्राइस ऑफ द ऑरेंज। ठीक है, इस तरीके से भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि वाई द ए बी इज कॉल्ड द प्राइस लाइन। पहला क्वेश्चन आपका ये था, दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि ए बी की लाइन को हम लोग प्राइस लाइन क्यों कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए कि जो लाइन ए बी है वो शोज करता है, क्या शो कर रहा है कि अगर हम यहाँ पे 30 यूनिट्स खरीद रहे हैं गुड वन की, तब हम लोग ऑरेंजेस की तो कुछ भी नहीं खरीद रहे, और यहाँ पे अगर हम 60 यूनिट्स ऑरेंजेस की खरीद रहे हैं तो एप्पल की कुछ नहीं खरीद रहे। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमारा बजट लिमिटेड है, दैट इज 60 रुपीज़, है ना, तो उस 60 रुपीज़ में अगर हम गुड वन की 30 यूनिट्स खरीद सकते हैं। क्यों, क्योंकि 2 रुपए का एक एप्पल है, तो 30 यूनिट्स अगर हम खरीद रहे हैं तो यहाँ पे 60 हो गया, है ना। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 1 रुपए का एक ऑरेंजेस है, तो अगर मैं 60 रुपए के ऑरेंजेस खरीदती हूँ तो भी हमारे बजट में आ गए 60, है ना। तो यानी कि गुड वन का 30 यूनिट्स इक्वल है गुड टू की 60 यूनिट्स के बराबर, या फिर कह सकते हैं सो दैट कि जो प्राइस है हमारा गुड वन की 1 यूनिट का, यानी कि एप्पल की 1 यूनिट का जो प्राइस है वो इक्वल है गुड टू की 2 यूनिट्स का। यानी कि अगर आप 2 रुपए आपका एप्पल है, ठीक है, ऑरेंज आपका 1 रुपए का है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग नॉर्मल भाषा में बात करें तो 2 रुपए अगर इसका एप्पल का प्राइस है और 1 रुपए इसका ये प्राइस है, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ऑटोमेटिकली इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो प्राइस है आपकी गुड वन कि 1 यूनिट का वो इक्वल है गुड टू की 2 यूनिट्स के बराबर, यानी कि एक एप्पल का प्राइस 2 ऑरेंजेस के प्राइस के बराबर है। ठीक है, जितने में आप 1 एप्पल खरीदोगे ना, उतने में आप 2 ऑरेंजेस खरीद लोगे, क्योंकि ऑरेंज जो आता है वो 1 रुपए का एक आता है, तो 2 रुपए में आप 2 ऑरेंजेस खरीद सकते हो। लेकिन एप्पल आपका 2 रुपए का आता है, इसलिए 2 रुपए में आप सिर्फ 1 ही एप्पल खरीद सकते हो। लेकिन वहां पे अगर मैं ऑरेंजेस की बात करूं तो 2 रुपए में आप 2 ऑरेंजेस खरीद सकते हो। क्लियर है ये बात। ठीक है, तो ये चीज आ जाती है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो प्राइस जो है आपका 1 यूनिट ऑफ गुड टू प्राइस ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ गुड टू के बराबर है। यानी कि एक एप्पल के प्राइस अगर मैं देखूं, यानी कि 2 रुपए में आप 2 ऑरेंजेस की यूनिट्स खरीद सकते हो, यानी कि 2 ऑरेंजेस आप परचेज कर सकते हो। तो यानी कि इसका फॉर्मूला क्या है, P1 बाय P2। ठीक है, तो P1 आपका प्राइस ऑफ एप्पल कितना था, 2 रुपए, प्राइस ऑफ ऑरेंज कितना था, 1 रुपए, यानी कि आंसर कितना आया आपका 2। यानी कि स्लोप ऑफ प्राइस लाइन कितना का आंसर क्या है, 2 आया है आपका आंसर। इसका मतलब मैं कह सकती हूँ ना कि देखो स्लोप ऑफ प्राइस लाइन अगर मैंने यहाँ पे ये निकाला था तो स्लोप ऑफ बजट लाइन का भी आंसर 2 आ रहा था, स्लोप ऑफ प्राइस लाइन का भी आंसर 2 आ रहा है। तो हम इससे क्या हम लोग कंक्लूजन डिराइव कर सकते हैं कि जो आपका स्लोप है ऑफ बजट लाइन इक्वल है किसके, स्लोप ऑफ प्राइस लाइन के। ठीक है, स्लोप ऑफ बजट लाइन किसके इक्वल है, स्लोप ऑफ प्राइस लाइन के। इसी वजह से स्लोप ऑफ बजट लाइन को हम लोग प्राइस लाइन भी बोल सकते हैं। इसका स्लोप चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स है, इसका स्लोप P1 बाय
P2 है एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे इसके आंसर्स आप ले सकते हैं। इन केस अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है देन यू कैन टेक इट, इन केस ऑफ एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क, ठीक है। थैंक यू।